Hello bachcho, let's read the question and the question says, which of the following crosses will give tall and dwarf pea plants in the same proportions? So we have given the four options. हमें बताना है कि कौन सा जो क्रॉस है वो करेक्ट होगा अगर हमें टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट का सेम प्रोपोर्शन चाहिए होगा. So what would be the key concept for this question? The concept would be to know about the cross, about the cross between two crosses. एक तो हमें क्रॉस के बारे में पता लगाना है एंड दूसरा प्रोजेनी के बारे में. Now, the first thing we would like to do that हम क्रॉस करके देखेंगे. सो इसमें जो क्रॉस हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? एक तो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट के बीच में एंड होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के बीच में. सो हेट्रोजाइगस का मतलब होता है जिसमें पर्टिकुलर जीन के दो फॉर्म्स होने चाहिए एंड होमोजाइगस का मतलब होता है जिसमें जीन्स के एक पर्टिकुलर जीन का सेम फॉर्म प्रेजेंट होता है फ्रॉम द पेरेंट. सो इसमें अगर हम क्रॉस करवाएं, लेट्स सी, यहां पर दिस इज अ टेस्ट क्रॉस. सो एक हमने क्या लिया? टॉल पेरेंट. एक लिया ड्वार्फ पेरेंट. अगर हम इसका क्रॉस करवाएं, यहां पर हमें जो गैमीट्स मिलेंगे, यहां पर जो गैमीट्स हैं वो है कैपिटल टी, स्मॉल टी. यहां पर दोनों होंगे स्मॉल टी. सो दीज आर द गैमीट्स. नाउ we will see the progeny now. What will be the progeny? We will make a column. कुछ इस तरह से बनेगा. Now, so यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल टी, यहां स्मॉल टी. और जब क्रॉस करवाया जाएगा तो कैसे बनेगा? यहां पर बनेगा टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि यहां पर जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो क्या होगा? टॉल. और यहां पर क्या बनेगा? स्मॉल टी, यानी कि ड्वार्फ. अब यहां पर आप देख सकते हो कि दोनों की जो रेशो है वो सेम होगी. हम क्या बोलेंगे कि यहां पर ये जो दोनों फिनोटिपिक रेशो है वो क्या होगी? सेम होगी. फिनोटिपिक ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ विल बी सेम, यानी कि 1:1. सो द ऑप्शन number B will be the correct option. I hope you have understood this answer. All the best.